इस बार बांग्लादेश में दुर्गा पूजा नहीं मनाई जाएगी क्योंकि लगातार न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बांग्लादेश के अलग अलग ग्रुप्स ने ऐसे रेफरेंडम मांगे हैं, ऐसी डिमांड्स की हैं कि बांग्लादेश के अंदर दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जाएगी। कितनी सच्चाई है इसमें और क्या स्थिति है वहाँ की माइनॉरिटीज़ की? क्या हिंदू पॉपुलेशन सही में बहुत ज़्यादा खतरे में है? कितनी जनसंख्या का हिस्सा वहाँ पर इस चीज़ से ग्रस्त है और क्या इस बार दुर्गा पूजा वहाँ नहीं मनेगी? क्योंकि वहाँ के प्रधानमंत्री ने कुछ और कहा है और बांग्लादेश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो विरोधी पार्टीज हैं, वो कुछ और बातें कर रही हैं और जो वहां पर अलग पॉलिटिकल छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, उन्होंने अलग मोर्चा खोला हुआ है। तो क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले अभी की न्यूज़ क्या है, वो ये है कि एक ग्रुप है बांग्लादेश का जिसको इंडिया टुडे ने रिपोर्ट भी किया है, इंसाफ किमकारी छात्र जनता। इंसाफ किमकारी छात्र जनता नाम का एक ग्रुप है। इस ग्रुप ने कहा है कि बांग्लादेश में दुर्गा पूजा नहीं मनाने दी जानी चाहिए क्योंकि वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन बहुत कम है और ये मुस्लिमों के जो पवित्र जगह है वहाँ पर आसपास पे जहाँ भी कहीं वो पार्क में कहीं मनाते थे तो वहाँ भी इसका विरोध किया गया और फेस्टिवल के मनाने के खिलाफ में उतर गए। तो उससे खतरा ये पनपा कि क्या वहाँ पर उनका कहना है, इस ग्रुप का जो इंसाफ किमकारी छात्र जनता है, इस ग्रुप का कहना है कि अगर दुर्गा पूजा मनाई जाएगी तो रोड पे ट्रैफिक जाम होगा और जो एक पब्लिक है उसको नुकसान होगा, उसको डिस्कम्फर्ट होगा, तो इसलिए उनको नहीं मनाने दी जानी चाहिए। और कई जगह तो यहाँ तक बात आई है कि खुलना जैसा इलाका बांग्लादेश में, जहाँ बोला गया कि 5 लाख टका पहले वो पे करें, उसके बाद ही वो उसको मना सकते हैं। इन सब चीज़ों में आए इससे पहले आप ये समझिए कि आखिर बांग्लादेश में दुर्गा पूजा मनाना क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। दुर्गा पूजा को लेकर बांग्लादेश अभी एक हाई अलर्ट पे चल रहा है। 3 सिक्योरिटी लाइन वहाँ की गवर्नमेंट ने बनाई है कि हिंदूज की हेल्पलाइन के लिए भी, कि अगर कोई भी मुद्दा हो दुर्गा पूजा की तैयारियों में सिक्योरिटी दी जाएगी और उनको दुर्गा पूजा मनाने से कोई नहीं रोकेगा। ये वहाँ की अभी की गवर्नमेंट ने ऑफिशियल स्टेटमेंट तो जारी ये किया है, लेकिन कई जगह रीजनल ग्रुप्स ने, काफ़ी ज़्यादा जो हिंदू ग्रुप्स हैं वहाँ के, उन्होंने भी कहा है कि उनके खिलाफ हिंसा तो हुई है और दुर्गा पूजा को इस पर खतरा भी है। असल में बांग्लादेश में त्यौहार ज़रूरी इसलिए है कि एक तो त्यौहार के दिन वहाँ पर एक नेशनल हॉलिडे होता है, जिसका विरोध किया है, जो मैं कह रहा था आपको, IKCJ ग्रुप यानी इंसाफ किमकारी छात्र जन। छुट्टी देना बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है, आप छुट्टी ना दीजिए, इसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ना इतिहास बांग्लादेश का, तो भारत से जब पाकिस्तान अलग हुआ था तो भारत के, ये अगर इंडिया है तो इधर जो हिस्सा था वो था वेस्ट पाकिस्तान और इधर जो बांग्लादेश आज बना है ये था ईस्ट पाकिस्तान। और वेस्ट पाकिस्तान की तुलना में ईस्ट पाकिस्तान हमेशा ज़्यादा डाइवर्स था और वहाँ पर हिंदू पॉपुलेशन का शेयर भी ज़्यादा था और लगातार वहाँ जो गवर्नमेंट आई वो भी उतनी ज़्यादा माइनॉरिटी के खिलाफ, जितनी वेस्ट पाकिस्तान है उतनी दमनकारी नहीं हुआ करती थी। शेख हसीना के टाइम में हमने देखा वहाँ डेवलपमेंट भी हो रही थी अच्छी खासी, लेकिन फिर ये तख्ता पलट होता है। लेकिन इससे उनकी जनसंख्या पर क्या प्रभाव पड़ रहा है देखिए। अगर आप देखें बांग्लादेश की जो हिंदू पॉपुलेशन है, इसका एक एस्टिमेट दिया जाता है कि 1960s के आसपास अराउंड 22% के आसपास हिंदू पॉपुलेशन वहाँ पर हुआ करती थी। 1971 में जब बांग्लादेश बना, यानी अगर आप देखें तो ये जो पीरियड है यहाँ अराउंड, अब देखें तो अराउंड 13% के आसपास जो उनकी पॉपुलेशन थी वो हुआ करती थी हिंदू पॉपुलेशन। लेकिन आप देखो उसके बाद से भी लगातार डिक्लाइन हो रही है। 80s में और कम हुई, 90s में और कम होगी, 2000 में वो 10% से भी नीचे आ चुकी थी, 90s में आ गई 10% से नीचे और अभी अराउंड ये 7% 8% के आसपास घूम रही है और अभी वर्तमान में 7.99% ही इनकी जनसंख्या हिंदू कही जाती है। तो ये जो डिक्लाइन है ये दिखाता है कि वहाँ की पॉलिसी ऐसी रही है कि वहाँ पर लगातार जो माइनॉरिटीज़ है उनकी जनसंख्या गिरती जा रही है और ये संख्या गिरने का कारण है एक तो वहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम और दमनकारी नीतियाँ कुछ हद तक रही हैं। लेकिन अगर आप देखो रिसेंट टाइम्स में 2000 के बाद से डिक्लाइन थोड़ा कम हुआ है, एक बैलेंस आता दिख रहा है। और इस पीरियड में मुख्य रूप से जो गवर्नमेंट थी वो थी आवामी लीग की और जो उनकी लीडर थी शेख हसीना। इन्होंने इस समय एक लंबे पीरियड तक रूल किया बांग्लादेश के ऊपर। लेकिन हाल में हुआ तख्ता पलट, जब वहाँ पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट के दौरान बांग्लादेश में रिजर्वेशन हुआ करते थे सिविल सर्विसेज में 20% के आसपास, जो जिन लोगों ने 1970 में लड़ाई लड़ी उनके बच्चों के लिए थी, तो उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ, सड़कों पे स्टूडेंट्स उतरे और फिर ये पॉलिटिसाइज हुआ ये मूवमेंट, जहाँ पर आखिरकार शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़कर भारत आना पड़ा। और शेख हसीना के संबंध अमेरिका के साथ बहुत ख़राब हैं, तो वो भी एक रीज़न दिया जाता है। और उसके बाद आर्मी ने टेक ओवर किया और अभी वहाँ पर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मोहम्मद यूनुस, जो असल में अमेरिका में रहे हुए एक स्कॉलर हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, तो बहुत ही
प्रतिष्ठित इकोनॉमिस्ट है, लेकिन इनके भी रिश्ते शेख हसीना के साथ पहले खराब थे। मोहम्मद यूनिस की बात कर रहा, वो अमेरिका के काफ़ी करीब माने जाते हैं। और जब से ये तख्ता पलट हुआ है उसके बाद से ही लगातार हिंदू माइनॉरिटीज़ पे अटैक्स बांग्लादेश में होने स्टार्ट हुए। हालांकि बांग्लादेश की सरकार का लगातार ऐसा कहना है कि इसको एग्जरेट किया जा रहा है, इतनी लेवल पे हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ केसेस हुए, कुछ इंसिडेंट्स हुए जहां पॉलिटिकल वायलेंस देखा गया, उसे रोकने के लिए कहा कि वहाँ की सरकार तत्पर है। लेकिन अब दुर्गा पूजा जब आ रही है, जो वहाँ का एक बड़ा कल्चरल फेस्टिवल है, जिसको पूरे देश में लगभग मनाया जाता था बांग्लादेश में, हिंदू पॉपुलेशन कम है लेकिन फिर भी काफ़ी एक प्रचलित ये त्यौहार हुआ करता है पूरे बांग्लादेश में। तो वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अलग अलग दावे किए गए। कुछ समय पहले ये रिपोर्ट आई कि दुर्गा पूजा के समय अजान और नमाज के समय में कोई दुर्गा पूजा से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। फिर कहा गया दुर्गा पूजा बंद कर दो, फिर ये कहा गया कि हम इसको कई जगहों पे होने नहीं देंगे। अगर आप और न्यूज़ को पढ़ते हैं तो आइडल इमर्शन, हॉलीडे, इसके बदलाव की बात की गई, लेकिन वो डिमांड्स मोस्टली जो थी एक ग्रुप से की गई। उस ग्रुप का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ, इंसाफ कीमकारी छात्र जनता। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे किसी मेन लीडर ने ऐसा कुछ कहा है। तो वहाँ की गवर्नमेंट ने हालांकि सपोर्ट करते हुए कहा है कि अगर कोई दिक्कत आई तो हम आपको हेल्पलाइन देंगे, सिक्योरिटी देंगे। लेकिन जो वायलेंस वहाँ लगातार बढ़ा है, उसके बाद हम ये श्योरली नहीं कह सकते कि ये बदलाव होगा। और वहाँ पर अलग अलग जो ग्रुप्स हैं, हिंदूज़ ने कहा है कि उन्हें थोड़ा सा खतरा लग रहा है इस बार कि ये पूजा हो पाएगी नहीं हो पाएगी। इसको लेकर एक मुद्दा और भी था कि रिसेंटली ही बांग्लादेश ने भारत में जो हिल्सा मछली एक्सपोर्ट होती थी पूजा के समय में भी उसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, उस पर भी बैन लगा दिया था। तो हालांकि वहाँ भी थोड़े बदलाव अब देखने को मिल रहे हैं। खुलना के आसपास एक ग्रुप है, वहाँ पर उन लोगों ने कहा कि अगर आपको दुर्गा पूजा मनानी है तो 5 लाख टका हमें दीजिए, या फिर बांग्लादेश की करेंसी को टका कहते हैं। उन्होंने कहा या तो 5 लाख टका दीजिए या हमें $4200 $4200 सब दीजिए, तभी आप इसको मनाने देंगे। तो उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा विरोध वहाँ पर हुआ है। तो ये एक समस्या लगातार हो रही है। और अगस्त 8 को जब से शेख हसीना बांग्लादेश से निकली है, विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी वहाँ की पॉपुलेशन अराउंड 7.95%, 7 करोड़ के आसपास, 8 करोड़ कह सकते हैं हम, जनसंख्या वहाँ की हिंदू है। और ये जो आपको बदलाव देखने को मिल रहा है, 7.95% जो वहाँ की पॉपुलेशन है हिंदू, ये से हम कह सकते हैं कि ये कुछ हद तक एक बड़ा तबका है और उनका एक सबसे प्रमुख त्यौहार है, ये कल्चरल त्यौहार है। तो यहाँ जो हिल्सा की बात थी, हिल्सा को कुछ टाइम में बैन कर दिया गया था, लेकिन अब कुछ अमाउंट ऑफ हिल्सा मछली भी भारत में परमिट की जा रही है। देखिए, हिल्सा की डिमांड भारत में बहुत होती है, भारत के बंगाल में, क्योंकि असल में ये एक ऐसी मछली है जो पद्मा रिवर में मिलती है। इस मछली की डिमांड इसलिए होती है कि पद्मा रिवर में थोड़ा सा जो सॉल्ट वाटर है वो भी ऐड हो जाता है, फ्रेश वाटर भी रहता है, जिसकी वजह से ये मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा स्वादिष्ट मानी जाती हैं। अब होता यह कि 1996 के बाद से इंपोर्ट को ड्यूटी फ्री कर दिया गया था, लेकिन 2019 के बाद से लगभग तक का यहाँ पर बैन था ये, और स्पेशल परमिट के दौरान ही आप इसको भेज सकते थे। तो अभी हाल ही में दुर्गा पूजा के आसपास एक परमिट दिया है कि अराउंड 4000 टन जो हिल्सा मछली है वो 2000 टन के आसपास भारत भेजी जाएगी। नॉर्मली 4000 टन की मांग होती है, लेकिन 2000 टन इन्होंने कहा इतना ही भेजना चाहिए, तो वो भेजने की बात हो रही है। तो कुछ चीज़ें सुधरती दिख रही हैं। और अभी जो इनके प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, जब यूएस गए तो जो हिंदूज पर अटैक हुए थे उसके खिलाफ विरोध भी दिखा गया। ये जो नई मूवमेंट आई है जिसके तहत पहले प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना वहाँ से गई और फिर ये इंटरिम गवर्नमेंट आई है, इसके बाद बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। बट अभी तो हमें लग रहा है कि एश्योरेंसेस दुर्गा पूजा को लेकर तो कम से कम जो मोहम्मद यूनुस है उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा हो पाएगी, हम इसके एश्योरेंस दे रहे हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। अगर मैं माइनॉरिटीज़ की बात करूँ, हिंदूज़ की खास तौर पे, तो लगातार आप देखो तो वहाँ पर पॉपुलेशन कंसिस्टेंटली डिक्लाइन होती चली गई। और 1971 के बाद तो एक स्टार्क डिक्लाइन आपको देखने को मिला। 18% से सीधा 13.5% आपको दिखता है 10 साल के दौरान। फिर वो जो डिक्लाइन है कंसिस्टेंट रही है। और ये जो वजह है, इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी है, ख़ास तौर पे वहाँ की माइनॉरिटीज़ के लिए। इसलिए भारत ने जब अपनी तरफ से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में बदलाव किए गए थे, जिसके तहत जो माइनॉरिटीज़ रह रही हैं बांग्लादेश में उनको सिटीजनशिप देने का एक तेज़ी उसमें प्रदान की गई थी। ये दिखाता है कि भारत ने कोशिश की थी कि वहाँ की समस्याओं से जो माइनॉरिटीज जूझ रही हैं उन्हें कुछ सॉल्यूशन भी इसका मिले। लेकिन ये थी कहानी अभी तक की कि दुर्गा पूजा शायद बांग्लादेश में होगी ही, और कम से कम गवर्नमेंट ने ये अश्योर किया कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन वहाँ के कुछ रेडिकल ग्रुप्स हैं जो लगातार इसके खिलाफ डिमांड कर रहे हैं। तो ये थी इस न्यूज़ की पूरी सच्चाई जो हमें पता लगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप ऑन वॉचिंग PW ज्ञान कोश।